ये बैच जो है एक्चुअली हम लोगों ने बेस्ड ऑन द टाइम फैक्टर करके बनाए थे। पहला टॉपिक मैंने कंडक्ट किया था इसमें टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में ट्रेन करके टॉपिक हुआ, फिर बोट एंड स्टीम हुआ, उसी का सब पार्ट करके रेस भी बनाया गया। अब हम लोगों ने टॉपिक बनाया टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। यानी अगर आपको टाइम एंड वर्क आया तो वर्क एंड वेजेस आएगा, और ये आ रहा है तो ही पाइप एंड सिस्टम आएगा। बात सिर्फ ये हो जाएगी कि हर जगह पर आप सॉल्व करोगे तो वर्ड चेंज होगा, लिखने का तरीका एक होगा, प्रेजेंट करने का तरीका हर जगह पर सेम ही होने वाला है। इसमें क्या दिया, अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर 16 मैन, 16 मैन को हायर किया गया यानी वर्कर है, टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन अ 40 डेज, यानी टाइम फिक्स हो गया। 16 मैन आएंगे 40 डेज में काम करेंगे, ये बना दिया। However, after a 30 days, he realized that only 4/9 of the work is completed. तो 30 डेज, जब 30 डेज के बाद में वो प्रोजेक्ट मैनेजर गया होगा और उन्होंने देखा वर्क कितना हुआ है 4/9। व्हाट इज मीन बाय 4/9? टोटल काम कितना था 9 का, 9 में से कितना किया 4 किया। अब 9 में से 4 ही काम हुआ है, ठीक है। देन अब क्या कर रहा है, हाउ मेनी मोर मैन शुड ही नीड टू हायर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन अ टाइम। प्रोजेक्ट को टाइम में ही कंप्लीट करना है, तो और कितने ज्यादा लोगों की आवश्यकता है और कितने ज्यादा लोग लगेंगे। तो अब सीधा बात देखते हैं, स्टार्टिंग में मेन कितने थे 16, तो हम लोग वर्कर वन लिखेंगे 16। वर्कर वन 16 लोगों ने कितने दिन काम किया एक्चुअली 30 डेज, उनको 40 डेज में कंप्लीट करना था, काम उन्होंने 30 डेज ही किया। अब 30 डेज काम किया तो कितना वर्क हुआ, कितना काम किया 4 ही यूनिट काम किया, तो हम लोग कहेंगे इन्होंने सिर्फ 4 यूनिट का ही वर्क किया है, इक्वल टू। अभी अगर और कितने ज्यादा लोगों को हायर करना है, तो मान लो एक्स नंबर ऑफ पर्सन को हायर करना पड़ेगा, एक्स नंबर ऑफ पर्सन को लाना पड़ेगा। तो अगर एक्स नंबर ऑफ पर्सन लाएंगे तो लोग हो जाएंगे 16 प्लस कितना एक्स। ये स्टेप समझ में, 16 प्लस एक्स। इनको टाइम कितना बचा इनके लिए 10 डेज ही बचा, क्योंकि 40 दिन का तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो इनके पास सिर्फ 10 डेज ही बचे, और 10 डेज बचे तो वर्क कितना बचे यार 5 बचेगा। क्यों 5 बचेगा, इसका रीजन है वर्क हुआ था 4 आउट ऑफ 9, 9 में से 4 यूनिट हो गया, बचा कितना 5 यूनिट। तो यहां पर इन लोगों को काम करने के लिए 5 यूनिट बचा होगा, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, ऐसा कंटेंट बना। अब इसे सॉल्व करते समय कैसे कहते हैं, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ब्रैकेट को टच नहीं करना है, क्योंकि ब्रैकेट टच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कैसे भी कर सकते हैं। तो चलो डिवाइड किससे किया होगा, कैसे डिवाइड करते हैं, पहले तो देख लो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जार 4, 4 जार, एक तो यहां से कैंसिल, 10 से 0 से 0, ये वाला 0 कैंसिल, और अब ये तो पूरा कैंसिल हुआ तो बाकी कोई बचे ही नहीं है, तो 4 इंटू 3 कितना, और 12 को 5 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 60, तो 60 बरोबर बन जाएगा 16 प्लस एक्स, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है ऐसे। तो एक बात बताओ, ये 16 इधर आएगा तो क्या करेगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 44, तो 44 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट थे जितने भी, तो सी वाले सही थे। इस सवाल में कैसे दिया था, इस सवाल में गिवन है 20 मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन अ 14 डेज, यानी सिर्फ 20 मेन अगर काम कंटिन्यू करे तो 14 डेज में काम कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन आगे बताया गया 7 मेन स्टार्टेड द वर्क, 20 मेन ने स्टार्ट किया क्या, नहीं, 20 मेन कितने दिन में काम कंप्लीट करता है 14 डेज, यानी ये रफली कैलकुलेशन कैसे होता है 20 मैन हायर करो 14 डेज में काम खत्म हो जाएगा। अब ये कह रहा है 7 लोगों को ही हायर किया गया, लोग तो 7 ही आए, 7 मैन आए स्टार्टेड द वर्क, एंड आफ्टर अ 20 डेज, आफ्टर अ 20 डेज 7 मोर मैन ज्वाइन, यानी 7 लोगों ने 20 डेज काम किया, उसके बाद में और 7 ज्वाइन हो गए, ठीक है। 7 मोर मैन ज्वाइन हाँ इन द वर्क, देन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, रिमेनिंग काम कब कंप्लीट होगा। थोड़ा अलग है, अच्छा भी सवाल था। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पहले वर्क कंप्लीट करना है, यानी वर्क है 20 मेन का, और कितने दिनों का वर्क है 14 डेज का, ये स्टेप समझ में। यानी 20 मेन अगर आते हैं तो 14 डेज में काम कंप्लीट होता है, ये बन गया आपका टोटल वर्क। इस समय टोटल वर्क कैसे आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है 20 मेन का, कितने दिन का काम है 14 डेज का, ये हो गया। हाँ यहाँ पर पर्सन इंटू डेज, ये भी काम ही है, इसको भी वर्क कहता है, कितने लोग लगेंगे कितना दिन लगेगा ऐसा, ठीक है। अब ये तो हुआ, लेकिन स्टार्ट नहीं किया 20 लोगों ने नहीं किया था, स्टार्ट किसने किया था 7, तो 7 लोगों ने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किए 20 डेज, तो हम लोग कहेंगे 7 लोगों ने 20 डेज काम किए सर, यहां पर आ गए 7 लोगों ने 20 डेज काम हुआ। तो क्या इन्होंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया, नहीं किया, कुछ तो काम किया होगा, तो कुछ काम किया, आधा काम यहाँ पर हुआ होगा, आधा जो भी मानते हैं वैसे, यहाँ पर आधा काम हुआ क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ, टोटल काम इतना है यार, ये कंप्लीट नहीं हुआ।
इसके बाद में क्या हुआ, और 7 लोग ज्वाइन हो गए, और 7 लोग ज्वाइन हुए। पहले जो 7 थे उसमें और 7 ऐड कर दो, कितने होंगे 14। अब 14 लोग आगे बढ़ गए, अब उनको कितना टाइम लगेगा पता नहीं, एक्स मान, वो जो काम करेंगे एक्स मान लेंगे। तो बात क्या होगी, यहाँ का काम और यहाँ का वर्क मिला के टोटल वर्क, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्क मिला के टोटल वर्क यहाँ पर कंप्लीट होगा। हमें वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप बताओ दोनों साइड में कौन सा नंबर कॉमन है जिसको डिवाइड कर सके। 7 है, तो मैंने कहा चलो 20 भी, 20 नहीं है, 7, हाँ 14 तो कर सकता है। ये 7 से यहाँ पर कैंसिल करूंगा तो ये 7, इसका भी 7 कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। इधर में से एक 7 गायब कर दो तो ये 2 बचेगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से और डिवाइड करोगे तो ये वाला 2 इसका कैंसिल होगा, बिकॉज मल्टीप्लाई, इधर का 2 जाएगा तो कितना आएगा 10, और इधर का 2 कैंसिल होगा। तो आप बताओ यार यहाँ पर क्या आया 20, 20 इज इक्वल टू क्या आया 10 प्लस कितना एक्स आया होगा, और 10 इधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो 10 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट थे, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ये वाला। 50 मेन कुड कंप्लीट अ वर्क इन 200 डेज, यानी 50 मेन अगर काम करने के लिए आते हैं 200 डेज लग जाएगा पूरा वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 150 डेज, यानी 50 मेन ने पूरा काम नहीं किया, कितना दिन काम किया 150 डेज। आफ्टर दैट ड्यू टू द बैड वेदर द वर्क इज स्टॉप फॉर द 25 डेज, वेदर की वजह से 25 डेज काम रुका, यानी काम ही नहीं करना पड़ा। अब वो कह रहा है हाउ मेनी मोर मैन, हाउ मेनी मोर वर्कर शुड बी एम्प्लॉयड सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन अ टाइम, टाइम में काम कंप्लीट करना है और कितने लोगों को हायर करना पड़ेगा। चलो इसका कितना आंसर आया था आप में से। देखिए इसमें एक चीज अच्छी चीज क्या है, पहले वाले सवाल में और इसमें डिफरेंस क्या लगा, 50 लोगों ने स्टार्ट किया, 50 लोग ही काम कर रहे हैं। ठीक है, 50 लोग कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते थे 200। अब वर्क दिया है कि आपको, वर्क ही नहीं है सर, वर्क थोड़ी दी है। ठीक है, 200 लोगों ने, हाँ तो वर्क नहीं दिया तो वर्क को ही क्या मानेंगे 200। देखो जब वर्क नहीं दिया जाता उस समय टाइम को ही क्या कहते हैं हम लोग, टाइम इज इक्वल टू वर्क व्हेन द वर्क इज नॉट गिवन, तो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी 200 आएगी, वर्क की वैल्यू 200 मानना यार। ठीक है, बिकॉज वर्क दिया ही नहीं है, 200 वर्क मान लेंगे। ठीक है, इस समय तो अब क्या होगा, अब इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग कहेंगे 50 में आए, 50 में ने कितने दिन काम किया बता दीजिएगा 150 डेज, 50 में ने 150 डेज काम किया, तो काम भी कितना हुआ होगा 150, काम भी कितना हुआ होगा 150, 150 वर्क हुआ होगा, 150 हुआ। अब ये कह रहा है यार वर्क 50 हुआ, 25 डेज बीच के रुक गए, 25 डेज बीच में रुके, अब काम कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम पे काम करके देना है लोगों को। ठीक है, तो लोगों को कितना और हायर करेंगे, हाउ मेनी मोर शुड बी मैन शुड बी हायर, तो मान लो एक्स लोगों को हायर किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 50 प्लस एक्स। तो बताओ इनके लिए टाइम कितना बचा होगा ओनली 25 डेज, इनके लिए टाइम कितना होगा सिर्फ 25 डेज, क्योंकि हम लोगों ने को 200 दिन मिले थे 200 डेज, 200 में से 150 पहले चले गए, 25 तो बैड वेदर की वजह से चला गया, तो इनके पास में सिर्फ 25 डेज बचा। बताओ वर्क कितना बाकी है 50, क्योंकि 200 वर्क है, 200 में से यहाँ पर 50 बाकी होगा, तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट था। ठीक है, अब जैसे इसे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन करते समय देखिए 25 या 50 वन जार 50 कितना 3 जार, 50 वन जार 50, 3 जार, 3 वन जार ये कितना आएगा, ये भी 50 आएगा, ये 50 समझ में आ रहा है, यहां से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, 25 वन जार, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना 100, तो 100 इज इक्वल टू क्या आएगा 50 प्लस एक्स। तो अगर ये 50 इधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 इज द आंसर ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ये बात, अभी टाइप नंबर 2 लिख दो, टाइप नंबर 2 उसको लिखना, आप हेडिंग तो दे सकते हैं अगर लगा तो, बेस्ट ऑन द आप कर दे तो ग्रुप के ऊपर, हाँ मतलब अलग अलग ग्रुप आएंगे, इसमें एक ग्रुप नहीं चलेगा, 2 अलग अलग चलेंगे टाइप नंबर 2 में। तो पहले तो हम लोग ग्रुप की बात कर लेते कि कैसे ग्रुप होता है। एक चीज होती है पर्सन को पेमेंट कैसे देते हैं, ये मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे, कैसे पगार तनख्वाह देते हैं, ग्रुप में कैसे देता है, वर्कर को पैसे पे कैसे दिया जाता है, हाँ पेमेंट कैसे देते हैं, लोगों को पैसे सैलरी कैसे दिया जाता है, हाँ नहीं चलो डेज मंथली जो भी, किसको ज्यादा किसको कम कैसे करेंगे, हाँ मैं समझ नहीं रहा हूँ, हाँ वर्क के हिसाब से, यानी वर्किंग एक्सपीरियंस, देखो आप मेन वुमन हो गए, चलो स्वाति निकाल के ना मेन और वुमन के हिसाब से अलग कर देंगे। वर्कर में वर्कर जब नाम दिया जाता है तो उसमें आइडेंटिटी छिप जाती है, आप इंडिविजुअली अमित सुमिश राम वगैरह नहीं कह सकते,
इंडिविजुअली आदमी वहां पर नहीं फेमस हो रहा है, वर्कर का मतलब ग्रुप ही आ गया। तो ग्रुप में कैसे, मेन वुमन का ग्रुप है, बॉयज गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है, ऐसे आता है। फिर कुछ लोगों को अलग भी आ गए, और उसमें भी हम लोग कम्युनिटी मान लेते हैं। कारपेंटर की कम्युनिटी है सर, मिस्त्री लोगों की कम्युनिटी है, जो घर गिर बना रहे हैं उनकी कम्युनिटी है, वो उनका है। इलेक्ट्रिशियन का अलग ही चल रहा है। तो इनका एक रेंज डिसाइड हुई होगी, इलेक्ट्रिशियन को इतना पैसे मिलेगा, शूज पॉलिश वाले को अलग मिलेगा, उसका एक कम्युनिटी है, उसका एक काम है। बट उसमें वो काम करने वाला आदमी की पहचान नहीं आ रही है। आ रही है क्या? जो मिस्त्री घर बनाता होगा, उसको आप कहते हैं राम नाम का अच्छा मिस्त्री, नहीं कहते, उसको क्या, लगाओ घर बनाओ, ऐसे ही कहते हैं कि नहीं? तो उसका तनका है। एक होता है स्किल, पहला क्या है स्किल, आपको क्या आता है, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब स्किल नहीं है सर, दो ग्रुप सेम है, सेम ही काम करते हैं, फिर कैसे? एक होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी वर्ड यानी क्या, काम करने की क्या होती है, क्षमता, आप कितना काम करते हो सेम टाइम में। और ज्यादातर मैंने जैसे कल आपको एग्जांपल दिया था मेन एंड वुमन में, अगर आप गांव की तरफ चले जाओगे जहां पर फार्मिंग का काम है, ठीक है, अभी तो हम लोग आईटी अलग अलग इंडस्ट्री में है, तो एजुकेशन के ना, एजुकेशन से हम लोग अच्छी तरह से सभी को इक्वलिटी है। बट यही चीज अगर आप लोग गांव में जाते हो और फार्मिंग का काम है, तो आपको डेफिनेटली नजर आएगा मेन को ज्यादा पैसे मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं, तो लोग खुद कहेंगे कि वो ज्यादा हार्डवर्क कर सकता है एज कम्पेयर टू वुमन से, ठीक है, इस वजह से उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो एक होता है ग्रुप जब बन रहा होगा तो इफिशियंसी इज द इंपॉर्टेंट, और इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा, पेमेंट के हिसाब से होता है। वो ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा। तो फिर इसमें ग्रुप कैसे आएंगे, तो इसमें सेम वही कंसेप्ट लगेगा, इसमें ग्रुप वाले सवाल आएंगे। हाँ, जैसे एक ग्रुप ऐसे मान लेते हैं, मेन एंड वुमन, इनका ग्रुप है, मेन एंड वुमन का ग्रुप है। तो फिर दोनों में इफिशियंसी कैसे लगाएंगे, तो ये देखा जाता है एक आदमी कितने वुमन के बराबर काम करता है, तभी इफिशियंसी, क्योंकि कंपैरिजन आएगा कि नहीं, मेन को क्यों पैसे दें, बिकॉज वो ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करे कितने मेन के वुमन के बराबर कर रहा है। तो अभी के लिए अगर मान लो कि मैंने यहां पर लिखा, यहां पर कंपैरिजन कैसे हो गया, मान लेते हैं कि वन मैन की वैल्यू इक्विवेलेंट टू टू वुमन हो गई, वन मैन की वैल्यू इक्विवेलेंट टू टू वुमन हो गई। तो जो आदमी उसको दुकान पे रखेगा या जो काम करने के लिए आएगा, वो कैसे सोचेगा, यार दो वुमन को जितना पैसा देना पड़ता है ना, उतना एक मैन को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हो, इफिशियंसी के तहत कंपैरिजन कर रहे हो, पैसा किसे कितना दे, ठीक है। बाकी हमारा फॉर्मूला सेम लगेगा, मैं वही कंसेप्ट से आपको पढ़ाऊंगा। कंसेप्ट कैसे लगा था, M1 का मतलब वर्कर वन, उनको जो टाइम लगेगा इज T1, और वो जो लोग काम जो करेंगे उस W1, यहां पर क्या लगाएंगे, M2 × T2 अपन क्या लगेगा, W2। यही कंसेप्ट लगेगा ग्रुप में जब भी सवाल आएंगे तो यार, ये ध्यान में रखना, हर जगह पर यही लगाएंगे। चलिए डायरेक्टली एग्जांपल से आता हूं। इसमें ग्रुप देखिए आपके, 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, यानी 4 men अगर गए, वही काम कितने में करते हैं, 5 days में। ये पहली वाली लाइन है, इसको अच्छी तरह देखते हैं। 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, ये बन गया, विच 20 women टेक 20 days टू कंप्लीट द वर्क। वही काम 20 वुमन को कितना लगता है, 20 days लगते हैं कंप्लीट करने के लिए। जो काम 4 पर्सन 5 दिन में कर रहे हैं, वही काम 20 वुमन मिला के 20 days में करती है। चलो यार, जो भी मान लिया। आगे क्या पूछा गया, हाउ मेनी डेज विल द 6 men एंड 40 वुमन टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। उसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितने मेन बता रहा है, 6 men, और वुमन कितनी है, 40। तो ये जब दोनों आ गए, तो वही काम कितने दिन में होगा। तो देखो यार, एक सिंपल सी बात बताओ, फॉर्मूले में कैसे या प्रेजेंट कैसे करेंगे। पहले तो ये देख लेना है कि वो काम 4 men कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 5 days। ये स्टेप समझ में है आपको, इन लोगों ने जितना काम किया, वही काम 20 वुमन कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, 20 days। ये स्टेप समझ में आई। उसी काम को ही करना है, उसी काम को ही करना है, बट किसे करना है, 6 men, और कितने वुमन को करना है, 40 वुमन। इनको कितने दिन लगेंगे, मतलब एक्स। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, बता दो मुझे। क्योंकि इनका भी वर्क वही है, इनको भी वही काम करना है, इसको भी वही काम करना है, सभी को एक ही काम करना है, ग्रुप अलग अलग बढ़ गए। ये इंडिविजुअली ग्रुप की बात कर रहा है, ये मेन की बात कर रहा है, ये वुमन की बात कर रहा है, ये कर साथ में काम करेंगे। बताओ कितना टाइम लगेगा, सही है। ये इक्वेशन कब सॉल्व करेंगे, जब मेन और वुमन का रेशो पता हो, दोनों का आपस में रिलेशन पता हो। तो दोनों का रिलेशन कैसे लाएंगे, तो दोनों का रिलेशन लाते समय इन दोनों को कंपेयर करना है। आप देखो, इन दोनों को लेके आएंगे, बस ऐसे समझ लो, दोनों को लेके आएंगे। इन दोनों में आपने देखा 4 × 5 कितना, 4 × 5 20। ये स्टेप समझ में आ रही, मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं। मैंने ऐसे देखा कि 4 × 5 20, तो इसका ये 20 कैंसिल होगा, 20 कैंसिल होगा कि नहीं, 4 × 5 20, ये 20 क्या होगा,
कैंसल। तो ये यहाँ पर क्या बचा होगा m, और यहाँ पर क्या बचेगा 20W। तो हम लोग कह सकते हैं एक मैन बरोबर कितने W के बरोबर है 20। ये बन गया हमारा यहाँ पर इक्वेशन। स्टेप समझिएगा यार, क्या लिखा जा रहा है। जब तक आपको सिंगल में नहीं लगाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। आपने इन दोनों को इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट करने के बाद में एम और डब्ल्यू का रिलेशन निकाल लिया, एम और डब्ल्यू का रिलेशन आ गया। अब एम और डब्ल्यू का रिलेशन आया, अब यही चीज इस इक्वेशन में पुट करता है, इन दोनों को लेके लाता है। तो इन दोनों को कैसे लाएंगे, या तो आप डब्ल्यू में कन्वर्ट करो, नहीं तो मेन में कन्वर्ट करो। दो अलग अलग ग्रुप मत लाओ, एक ही इसमें कन्वर्ट करो, एक ही मेन वर्कर में कन्वर्ट करो। तो वर्कर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20W यानी कितना मेन, एक मैन लगाऊ, ऐसे लिखू एक बार 20 मैन वुमन को क्या लिख सकता हूं, एम लिख सकता हूं कि नहीं। तो मैंने एम को ही कन्वर्ट करना है, ऐसे मैंने मान लिया। तो यहां पर लिख दूंगा मैं एम की इंटू कितना 20। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। हम लोगों ने एम में कन्वर्ट करना ऐसे सोच लिया। ये तो 6M ऑलरेडी है, 40W को एम में लिखना है, 40W को एम में लिखना है। एक एम बरोबर 20, 2M बरोबर 40, तो 40 वुमन को क्या लिखेंगे 2M। तो बताओ 2M प्लस 6M कितना 8M। तो ये आएगा 8M इंटू कितना x, ये बन जाएगा x। ये स्टेप समझ में। अब आपके पास में सेम जेंडर है, सेम जनरेशन है, वहां पर वो बन गया। अब जैसे इसको लिखेंगे या प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, m से m क्या होगा कैंसल, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा 2 जार, ये 4 से कितना आएगा 5, और 2 इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 डिवाइडेड बाई 2 यार। और 5 डिवाइड बाई 2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जार 4, 2 जाने के बाद 1 1 बाय 2। तो आंसर क्या आएगा 2.5। तो 2.5 वाला कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। थर्ड 3 इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर निकालेंगे ऐसे। तो पहले दो से रिलेशन फाइंड करना है, दूसरे वाले तीसरे से कनेक्ट करना है, ये वाला ट्रिक्स है। देखें दोबारा देखते हैं। पहली बात बताओ, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, पहले पहला इक्वेशन क्या करा है, कितने मेन है 4 मेन। 4 मेन को कंप्लीट कितने दिन में होता है 6 डेज, 6 डेज में कंप्लीट करता है। तो क्या लिखेंगे 4M इंटू कितना 6। ये स्टेप समझ में है आपको, ठीक। वेरएज द 5 वुमन, हाँ वेरएज द 5 वुमन वही काम को कंप्लीट कितने दिन में करते हैं 8 डेज में। तो हम लोग कहेंगे 5W इंटू 8। ये स्टेप समझ में, यहाँ पर 8 हो गया। अब आगे क्या बता रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज विल द 6 मेन, वही काम 6 मेन को करना है, एंड 5 वुमन, 6 मेन एंड 5 वुमन टुगेदर, इनको कितना टाइम लगेगा। चलो कितने लोगों ने ये प्रेजेंटेशन किया था बता दीजिएगा, ऐसे लगभग सभी का हुआ प्रेजेंटेशन। अब आपको सॉल्व, हमें सॉल्व करना है यार ये चीज, बट इसको पहले इन दोनों से इक्वेट करेंगे, इन दोनों से समझेंगे, समझेंगे कि नहीं। इन दोनों से M और W का रिलेशन निकालेंगे तब जाके सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे मान लो 4M इंटू 6 किया इज इक्वल टू, ये हुआ 5W इंटू कितना 8, यहां तक हुआ। और जब सॉल्व करेंगे तो इनमें से कैलकुलेशन देखें, हमें वैसे भी 6M जरूरी है, 6M से भी काम बनेगा कि नहीं हमारा। तो मैंने कहा चलो ये 4 से 4 कैंसिल कर देता हूँ, 4 1 जार, ये कितना 2 जार, तो 5 इंटू 2 कितना 6M बरोबर कितना 10W। अरे ये चलेगा कि नहीं, 6M बरोबर 10W चलेगा, यहाँ पर 6M ही है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 10W, 10W रखेंगे कि नहीं। तो मैं इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अभी इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 6M के जगह पर कितना W रख देंगे 10W, और W W तो वैसे ही कैंसिल होगा। तो अब ये इक्वेशन आपका कैसे बनेगा, अब ये बना होगा 5W इंटू 8, 6M की वैल्यू है 10W, 10W प्लस 5W कितना 15W, और 15W इंटू एक्स। चलो चेक कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक पहले चेक कर लेना सभी ने, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। नहीं हुआ देखिए 6M बरोबर कितना आया 10W। आगे डिवाइड करने में कोई मजा नहीं है क्योंकि वो पॉइंट में जाता है, उसमें जाना ही नहीं सर। 6M बरोबर 10W, मैं इन दो इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी कितना है 5W, तो मैं W को रखूंगा, W को चेंज नहीं करेंगे। 6M की वैल्यू 10W रखेंगे, ये 10W प्लस 5W कितना 15W, यानी 15W इंटू एक्स होगा। और इधर हमारा ऑलरेडी कितना है 5W इंटू 8 है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जब ये इक्वेशन बना रहे होंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 1 जार, ये कितना 3 जार, और W W वैसे भी क्या होगा कैंसिल ही होगा ना। तो 3 इधर आएगा तो क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी 8 डिवाइडेड बाय 3 आएगी, 8 डिवाइड बाय 3। और जब 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जार कितना 6, 3 2 जार 6, 6 जाने के बाद बचा कितना
2, तो 2/3 ये वाला आंसर आना चाहिए, ऐसा आंसर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा था? 3, तो 3 वाले स्टूडेंट करें ऐसे आंसर। ध्यान से समझिए यार, सवाल देखो कैसे दिया है। हाँ, 6 men, देखो क्या कह रहा है, 6 men और 10 वुमन, 6 men हो या 10 वुमन हो, 6 men हो या 10 वुमन हो, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। यानी 6 men को भी 24 days लगता है और 10 वुमन को भी 24 days ही लगता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यार 6 men भी काम करेंगे तो उनको भी 24 days लगा होगा, और वही काम अगर 10 वुमन भी करेंगे तो भी कितना लगेगा, 24 ही लगेगा। तो सीधी सीधी बात है, 6 men बरोबर किसके बरोबर होंगे, 10 वुमन। ये तो हमारा डायरेक्टली रिलेशन यहां पर ही बन गया, ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे क्या बताया गया, हाउ लॉन्ग विल द 12 men एंड 20 वुमन, 12 men एंड 20 वुमन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मान लो एक्स, ऐसा सवाल आ गया, ठीक है, ये आए कि नहीं। तो आप क्या किया, आप लोगों को यहां पर ये पता चला कि दोनों का रिलेशन तो हमें पहले ही मिल गया था, इन दोनों का तो रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब इन दोनों को एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर कितना डब्ल्यू है, 10 W। या तो आप डब्ल्यू में रखिए, तो डब्ल्यू में रखोगे तो एम को चेंज करना पड़ेगा, या डब्ल्यू को चेंज करोगे तो फिर बाद में चेंज होगा। तो चलो मान लो डब्ल्यू रखते हैं सर, तो मैंने कहा चलो ये मैंने 10 W रख दिया इंटू 24 किया, ठीक है, हम लोगों ने डब्ल्यू को लेके चलना है, तो हमें वैल्यू किसकी चेंज करनी पड़ेगी, 12 वुमन की चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, 12 मेन को डब्ल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6M बरोबर 10, 12M बरोबर कितना, 20। ये स्टेप समझ में आ रही है, 6M बरोबर 10 है, तो मैंने कहा जब मैं इसको 12M लिखूंगा तो इधर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 20W लिखना पड़ेगा। यहां तक स्टेप समझ में। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पर, ये 20W होगा और ये भी कितना है 20W इंटू क्या आएगा एक्स। चलो ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो। अब आगे और लिख दो, अगर ये 10W है सर इंटू 24 है, और 20 + 20 कितना 40, 40W इंटू एक्स, ऐसे आएगा यार, ठीक है, आएगा कि नहीं। अब जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन करते समय क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हुआ हमारा, कैंसल, 0 0 क्या हुआ, कैंसल, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, तो एक्स की वैल्यू 6 आनी चाहिए, ये वाला सवाल। तो 6 वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, यहां पर जो कंटेंट दिया गया उसको समझ लो। 4 men एंड 6 वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, तो ये ग्रुप में ऑलरेडी है, 4M प्लस कितना 6 वुमन, ये लिखा इनटू कितना किया 8 days, ये समझ में आप सभी को, ठीक है। वाइल यानी वही काम 3 men एंड 7 वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, यानी सेकंड ग्रुप कहता है हम लोग 3 men आते हैं प्लस 7 वुमन है, वही काम 10 days में होता है, ये भी क्लियर हो रहा होगा ऐसे। अब आगे क्या बताया गया, इन हाउ मेनी डेज 10 वुमन विल कंप्लीट द वर्क, इसी काम को 10 वुमन को कितना दिन लगेगा, ऐसे सवाल हो गया, 10 वुमन को इसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन हो गया। अब देखिए यार, इक्वेशन से बनाएंगे, इक्वेशन जल्दी बनेगा, आसानी से आंसर देना है, बस आंसर बनाते समय आपको पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों से आपको किसका रिलेशन समझ में आएगा, एम और डब्ल्यू का, एम और डब्ल्यू का, और फिर इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में, जिससे हम लोग एक यूनिट में बात करें, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय आप ऐसे मान लो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं। तो यहां पर क्या बचेगा 4, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16M होगा, प्लस कितना डब्ल्यू होगा 24W होगा, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये स्टेप समझ में है आपको। यहां पर आपने 10 2 से डिवाइड किया तो 5 होगा, 5 इंटू ये कितना 15M होगा, और ये कितना होगा 35, 35W, ये स्टेप क्लियर है। अब जैसे आपने यहां पर सवाल किया तो अब कंडीशन क्या होगी आपकी, दोनों में रिलेशन देखते समय ये यहां पर आएगा तो माइनस, और ये यहां पर गया तो भी माइनस, कितना आ गया, नहीं 11W, एक एम बरोबर कितना आ रहा है 11W, सीधा सीधा डब्ल्यू में रखिए, ठीक है, डब्ल्यू को चेंज करने में मत लगिएगा, एक एम बरोबर 11W हो गया। तो अब हमें इन दोनों को ही सॉल्व करना है, ये इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ऐसे मान लो। अब तो एक एम बरोबर 11W है, 3M बरोबर कितना W 33, ये 33 होगा, और 33 + 7 कितना 40 होगा, 40 होगा कि नहीं। तो मैं इस लाइन को डायरेक्टली 40W लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी 40W इंटू कितना दिन लग रहा है उसे 10 इज इक्वल टू 10W इंटू एक्स, ऐसे बन गया सवाल आपका, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल कर लीजिएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल,
10 से 10 कैंसर, तो बताओ x की वैल्यू कितनी, 40, तो 40 इज ओनली आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। देखिए यार पूरा का पूरा कॉपी था इस वजह से क्योंकि 4 मेन है, इसके साथ में 6 वुमन भी है, और पूरा काम कंप्लीट करते कितने दिन में, 8 डेज में। यहाँ पर लिखा, इस साइड में चले गए 3 मेन है यार, और कितने 7 वुमन है, उन्हीं को कितना टाइम लग रहा है काम कंप्लीट करने के लिए, 10 डेज लग रहा है। और इसी काम को 20 वुमन को कितना दिन लगेगा इंटू एक्स, ऐसे आना। ये वाली लाइन अभी हम लोगों ने सवाल किया था कि नहीं, पूरा यही था कि नहीं। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद एक एम की वैल्यू कितनी आएगी, 11W ऐसे आएगा। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब जैसे एक एम की वैल्यू 11W आई, हमें तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, ये सॉल्व करने की नहीं। तो एक एम बरोबर 11W, 3m बरोबर कितना, 3 इंटू 11 कितना 33, तो यहाँ का बना 33, यहाँ का बना 7, 33 प्लस 7 कितना 40, तो कंडीशन बन जाएगी 40W इंटू कितना होगा वो 10 इज इक्वल टू 20W इंटू एक्स, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और जब ये इक्वेशन बना तो अब कैलकुलेशन देखते हैं, यहां से WW कैंसल, 20 1 जार, ये 2 जार, एंड 2 इंटू 10 कितना 20, तो 20 इज द आंसर ओनली। तो ये वाला आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।